हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। उत्तर प्रदेश का यूपी का नीट का स्टेट राउंड का क्या कर रहा है कट ऑफ पिछले 2-3 सालों का, इसके बारे में हम एनालाइज करके आपको डाटा बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के राउंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्या यूपी में हमको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले तो सेकेंड राउंड में अपग्रेड होता है या नहीं, इसको समझेंगे। और मॉपअप में कितना ड्रॉप जाता है, कितनी सीटें आती है, इसके बारे में समझेंगे। आपको पहले ही मैं डाटा दिखा देता हूं कि देखिए ये 2020, 21 और 22 3 साल के डाटा के एनालिसिस के साथ हम उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। और वैसे ही सेम आपको हर एक कैटेगरी के लिए, फिर हम आपको राउंड वाइज भी राउंड 1 राउंड 2 की कट ऑफ बताएंगे हर एक साल का। फिर हम आपको उसके बाद मॉपअप राउंड की भी कट ऑफ बताने वाले हैं कि कितनी सीटें मॉपअप में रही थी, किस रैंक पे कॉलेज मिला था, कौन सा मिला था, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं इसमें। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के बच्चों के लिए जो यूपी का काउंसलिंग करा रहे हैं। यूपी में हमारी बहुत रिच एक्सपर्टीज है बच्चों, क्योंकि यूपी के हर एक कॉलेज में हमारे 3-3, 4-4 स्टूडेंट्स हैं और हमारे हर एक कॉलेज में हमारे खुद के टीम मेंबर्स भी हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं। तो यूपी के हर एक कॉलेज की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है। डॉक्टर प्रतीक सर आप जानते हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, वो हमारे टीम के कोर मेंबर हैं, वो खुद ही यूपी के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि देखिए ध्यान से 2020 में 16,646 रैंक पे कट ऑफ गई थी यूपी की। ये कट ऑफ हम राउंड 2 के बाद की बता रहे हैं, ठीक है। क्या राउंड 1 और 2 में अंतर आता है, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मार्क्स को हम कभी ध्यान में नहीं रखेंगे, हमने मार्क्स डाल दिया है यहाँ पे क्योंकि बच्चों का रिक्वेस्ट होता है इस वजह से, ठीक है। मार्क्स पे कभी भी काउंसलिंग नहीं होती, काउंसलिंग हमेशा रैंक के बेसिस पे होती है क्योंकि हर बार रैंक से ही कॉलेज अलॉट होते हैं, पहला रैंक, फिर दूसरा रैंक, फिर तीसरा रैंक। मार्क्स वेरी करते हैं हमेशा। कभी देखिए अगर 607 पे 16,000 आया तो 601 पे 18,000 आया, मतलब 6 रैंक के डिफरेंस पे ही आपको 2,000 रैंक का दिख रहा है। जबकि इस साल अगर आप देखते हैं 601 का तो अलग ही डिफरेंस दिखता है आपको। तो बहुत ये डिफरेंस होता है। एक ही मार्क्स पे कई, मतलब समझ रहे हैं, एक ही मार्क्स पे 1,000 बच्चे भी होते हैं कई बार। तो हम रैंक को ध्यान में रखेंगे हमेशा काउंसलिंग कराते वक्त, क्योंकि आपका अभी रिजल्ट आया नहीं तो रैंक आपके पास है नहीं। और जितने प्रिडिक्टर्स मार्केट में हैं जो आपको रैंक बताते हैं वो सारे के सारे बेकार है, वाहियात है, क्योंकि कोई रैंक प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएगा जब तक सारे बच्चे का डाटा आपके पास ना हो। क्योंकि डाटा होना जरूरी है ना, डाटा प्रिडिक्ट करने के लिए भी, जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे लोग तो इनएक्सपीरियंस भी है इस चीज में, और वो क्या करते हैं, आपको एज ए काउंसलर अपने आप को बेचते हैं और वो लोग आप उनको हायर कर लेते हो। फिर आपको बाद में चल के पता चलता है कि ये तो हमें हेल्प ही नहीं कर पा रहे क्योंकि फोन ही नहीं मेरा उठा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ अगर आप काउंसलिंग ज्वाइन करते हैं, पेड काउंसलिंग, तो आपको पर्सनलाइज्ड एक मेंटर मिलता है जो कि खुद एमबीबीएस कर रहा है या मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ है। वो आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग हैंडल करेगा। सबसे खास बात, हमारे एक एक मेंटर के पास मैक्सिमम 10 बच्चे ही होते हैं, तो वो पर्सनलाइजेशन का जो लेवल होगा, जो टाइमिंग होगा, वो आपको ज्यादा से ज्यादा दे पाएगा। अगर मैं 100 या 200 बच्चों को हैंडल करूं तो आप, ये स्वाभाविक सी नेचुरल सी बात है कि मैं 200 बच्चों का तो क्वेरी रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा एक दिन में। आप, ये नेचुरल इन ह्यूमन चीज हो जाएगी कि अगर मैं 200 लोगों का एक साथ काउंसलिंग करा लेता हूं तो, ठीक है। इसमें यही होगा कि कुछ बच्चों का हम काउंसलिंग या तो उनका क्वेरी नहीं रिजॉल्व करेंगे, कुछ ही बच्चों का कर पाएंगे। तो आप इस चीज को जरूर कहीं भी काउंसलिंग ज्वाइन करने से पहले समझिए और सीखिए, ठीक है। हमारे आपको पूरा एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है क्योंकि हम लोग 5 सालों से, हमारी एक्सपर्टीज है। हमारे और भी चैनल्स, ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, आप देख सकते हो। एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरी वेल स्ट्रक्चर्ड टीम है, तो आप पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं हम पे। आइए 2021 की बात करेंगे तो 18,298 रैंक पे थी। आप देखिए 2021 में हमारे सामने 9 नए मेडिकल कॉलेजेस आए थे, ठीक है ना। उनकी वजह से कट ऑफ में ये ड्रॉप दिखा था, ठीक है ना, कि थोड़ा सा नीचे रैंक तक का मिला था, ठीक है। लेकिन अगर 2022 में देखोगे आप तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखे, 18,305 पे ही आपको अलॉटमेंट हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कोई कॉलेजेस में सीक्वेंस कॉलेजेस बढ़े नहीं है और बच्चों का रुझान हर साल का वही है, ठीक है ना। बच्चे पहले सोचते हैं एआईक्यू में जाने का, पर मोस्टली बच्चे सेटल हो जाना चाहते हैं स्टेट में ही, क्योंकि दूरी की वजह से सबसे बड़ा फैक्टर उनके लिए बाद में बन जाता है। उनके और उनके फैमिली के डिस्कशन जब होते हैं तो वो एक डिस्टेंस और फूड बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। होना भी चाहिए क्योंकि आपको वहां पे 5 साल गुजारने हैं, 5.5 साल गुजारने हैं। अगर 5.5 साल आप इस तरीके से नहीं रह पाते हो, अच्छे से खाना नहीं खा पाते हो, फूडिंग की प्रॉब्लम होती है, लॉजिंग की प्रॉब्लम होती है, तो ये आपके पूरे पढ़ाई को ही डिस्टर्ब करेगी। आगे बढ़ते हैं, ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सबसिक्वेंटली आप देखोगे आपको कॉलेज जो मिला है गाजीपुर मिला है और 21 में जौनपुर मिला था लास्ट बच्चे को कॉलेज, ठीक है।
अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 599 मार्क्स जो कि 19,157 रैंक पे थी, इस पे मिला था। और बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, 2022 में भी आपका 603 मार्क्स पे मिला था 19,539। सेम आपका ओबीसी के साथ देख सकते हैं आप, ओबीसी के नीचे वाली रैंक है 18,888 रैंक पे मिला था 2022 में। ये हम राउंड 2 के बाद की कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो तो ये एससी कैटेगरी के लिए है, उसके कॉलेजेस कौन से मिले थे, और ये एसटी कैटेगरी के लिए और कौन से कॉलेजेस हर एक ईयर के यहाँ पे है। ये पीडीएफ्स भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है। अब बात करते हैं राउंड वाइज थोड़ा, ठीक है ना। 2 सालों का हम कंपेरिजन लेते हैं, क्योंकि बहुत सालों का डाटा लेके आपको बस दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास डाटा बहुत सारा है, ठीक है। डाटा से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। काम होता है कि क्या आपके पर्सनलाइजेशन लेवल पे काम हो पा रही है, आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूं, जो आपकी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर पा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना। डाटा सफिशिएंटली हमारे पास है, डाटा का वैलिडेशन भी हम बहुत अच्छे से करते हैं, हम डाटा को कंपेयर भी बहुत अच्छे से करते हैं, और आपको प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छे से देते हैं जहां जरूरत होगी, ठीक है। अब 2021 और 2022 की अगर हम कंपेयर करके थोड़ा बात करते हैं, यहां 2 सालों का हमने क्यों रखा है, इसका रीजन है, ठीक है। हमने एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखा यूपी में कि जब भी यूपी के राउंड 1 का रिजल्ट आता है तो मैक्सिमम बच्चे, जो लोवेस्ट कॉलेज राउंड 1 का रिजल्ट आया जनरल का 606 मार्क्स 18,305, इस बच्चे ने एडमिशन ले लिया, 18,305 वाले ने, छोड़ा नहीं है कॉलेज, ठीक है। क्योंकि इसको ऑल इंडिया में चांसेस तो थे कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा आउटर में मिल रहे थे, तो इसने सोचा यहीं सेटल होना ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जब राउंड 2 की कॉलेजेस आती हैं तो अब राउंड 1 में जो बच्चे नहीं लेंगे वही सीट राउंड 2 में जाएगी। कुछ नई सीटें भी बचा के रखी गई रहती हैं, लेकिन वो लोअर मेडिकल कॉलेजेस के नहीं होते, अपर ही होते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्टली राउंड 2 के ही स्टेट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि कुछ बच्चे जब राउंड 2 में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं तो वो बच्चे हो सकता हो ना 18,000 रैंक से ऊपर वाले भी हो, जैसे 12,000, 13,000, 14,000, वो पहले ऑल इंडिया देख रहे होते, नहीं होते तो डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हैं। अब कुछ बच्चे ऊपर के रेंज के होते हैं जो सीटें छोड़ के ऑल इंडिया में जाते हैं, मॉपअप की तरफ जाने की सोचते हैं, ठीक है। तो जब राउंड 2 की काउंसलिंग होती है तो 18,305 में मान लीजिए राउंड 1 में मिला था, इसके ऊपर ही जितनी सीटें बची होती है या नीचे की भी मान लीजिए बची है कॉलेजेस की, ठीक है। पर 18,305 के ऊपर ही इतने बच्चे अभी खाली बैठे होते हैं कि वही सीट को कैप्चर कर लेते हैं, वही सीट को ले लेते हैं। तो 18,305 के और नीचे कट ऑफ नहीं जा पाती है। ये हर साल राउंड 1 राउंड 2 में ऑलमोस्ट देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि 18,298 गया था, ठीक है ना, राउंड 1 में भी राउंड 2 में भी, क्योंकि राउंड 1 की जो कट ऑफ रहती है उसके ऊपर ही इतने बच्चे अभी रहते हैं राउंड 2 में उनके पास, जो डायरेक्टली या तो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, या अपग्रेड करा लेते हैं, कि वो क्या बोलते हैं, इसके नीचे के बच्चों को मौका ही नहीं मिल पाता है। तो जो राउंड 1 की कट ऑफ होती है स्टेट की, वो आप मान के चलो उसके नीचे जाने की बहुत कम संभावनाएं होती है, और अपग्रेडेशन भी बहुत रेयर होता है कॉलेजेस के। नीचे के कॉलेजेस में थोड़ा हो भी जाता है, अपर कॉलेजेस में एकदम अपग्रेडेशन ना के बराबर मान के चलिए, ठीक है। थोड़ा बहुत किसी किसी कैटेगरी में दिख जाता है कि नीचे के बच्चे को मौका मिल गया, पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो, जनरल के लिए दोनों राउंड का, ईडब्ल्यूएस के लिए 2-2 साल का हमने आपके लिए इसीलिए डाटा लाया कि ऑलमोस्ट बराबर रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सर 18,000 से नीचे वाले बच्चे का तब क्या होगा, अगर मान लीजिए इस बार भी ऑलमोस्ट उतनी ही रहनी, क्योंकि सीटें बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 18,305, 18,500 हो सकता है मैक्सिमम, यही अराउंड रहनी है, 18 से 18.5 के बीच में रहनी है, आप लिख के ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन क्या राउंड 2 की मैं बात कर रहा हूं, राउंड 2 तक की, तो क्या सर 18,000 के नीचे वाले को क्या करना चाहिए? 2 ऑप्शन है, या तो स्टेट के मॉपअप में जाए, या तो ऑल इंडिया के मॉपअप में कहीं ना कहीं कॉलेज ले ले, उसको मिल जाएगा ऑल इंडिया के मॉपअप में, ठीक है। तो ऑल इंडिया के, स्टेट के मॉपअप में जाने के लिए वेट करना पड़ेगा, ऑल इंडिया मॉपअप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन रहता है, अगर आप 18,000 से नीचे हो और अगर आपको ऑल इंडिया के मॉपअप में मिल जाता है तो आप ले लो, ठीक है। क्योंकि स्टेट के मॉपअप में वही जा पाएंगे जिनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वही बच्चे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं आपको मॉपअप का थोड़ा बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। आप मॉपअप के बारे में थोड़ा बताता हूं। लास्ट ईयर मॉपअप में अनएक्सपेक्टेडली ऑलमोस्ट 103 सीटें आई थी। नंबर ऑफ सीट्स हमने लिख दिए, जनरल के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए इतना, एससी के लिए इतना, एसटी के लिए इतना, ठीक है। और हर एक कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज होती है, जैसे आपको पीएच होता है, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स, तो वो सारी भी अब इसमें इनबिल्ट है, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। आपको डाटा चाहिए तो वो भी हमारे पास है, हम दे देंगे जब आप ज्वाइन करोगे हमारे पेड काउंसलिंग को, तो ठीक है। लेकिन ओवरऑल जनरल की अगर आप देखोगे तो 66 सीटें, 22 सीटें ओबीसी, 7 ईडब्ल्यूएस, 6 एससी एसटी की 2 सीटें। अब इन सीटों में अगर टोटल ऑलमोस्ट गिनोगे आप तो 103 सीटें आती हैं। ये पिछली बार सबसे ज्यादा आई थी मॉपअप की सीटें, ठीक है ना, पिछले का साल, उसके पिछले साल कंपैरेटिवली।
अब मॉपअप के स्टेट तक कौन बच्चा आएगा, आप इस बात को समझिए। कई बार बच्चे कहते हैं, अगर आप कट ऑफ देखोगे तो जनरल कैटेगरी के बच्चे को 22,320 रैंक वाले बच्चे को भी मिल गया था कट ऑफ, 597 नंबर पे जौनपुर कॉलेज मिल गया था। पर आप समझिए, जैसे अगर मान लीजिए 18,000 रैंक पे राउंड 2 क्लोज होती है और 22,000 रैंक पे मॉपअप क्लोज होती है, तो कोई 20,000 वाला अगर बच्चा है, वो अगर कहे, मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि हमसे डायरेक्ट मॉपअप में ही जाके ले लेते तो ऑल इंडिया हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाता, बिल्कुल मिल जाता। लेकिन इस बात को समझिए, स्टेट तक, मॉपअप तक स्टेट के आता कौन है? आपके राउंड 2 स्टेट के बाद मौका है कि ऑल इंडिया के मॉपअप में लेने का। ऑल इंडिया के मॉपअप में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और सारे कॉलेज भर देते हैं, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाने, अगर आपका 20,000 रैंक है तो ऑलमोस्ट मान के चलिए, तो आपको मिल गया कॉलेज। अगर आप कॉलेज नहीं लेते मिलने के बाद, तो आपके पास ऑप्शन होगा स्टेट के मॉपअप का, और नहीं लेते तो ऑल इंडिया की सारी काउंसलिंग से, स्टे वगैरह और मॉपअप से तो वंचित हो ही गए हैं। तो मतलब मॉपअप में स्टेट के वही पहुंचता है जिसको कहीं से ना मिले या लेने के बाद भी वो छोड़ते हुए आ रहा है, तब। इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है। या तो आप रिस्क लीजिए, मिल गया छोड़ दिए कि देखेंगे वहां पे, ठीक है, तो पहली बात। या तो आपको मिल ही नहीं रहा है तो आप ऑलरेडी वहां तक पहुंच गए। और अगर आप पहुंचे और आपसे ज्यादा बच्चे, अगर मान लीजिए आप 20,000 रैंक पे भी पहुंच गए और 18 से 20 के बीच में ही 103 बच्चे आ गए जो वहां अवेलेबल है रैंक के अकॉर्डिंगली, वहां कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो आपको मिल जाएगा। मतलब 66 बच्चे अगर आपके अनरिजर्व में हैं आप, और 66 बच्चे आपके ऊपर वहां अवेलेबल है, तो उनको मिल जाएगा। क्योंकि फिजिकली होता है, यूपी का जो मॉपअप राउंड होता है फिजिकली केजीएमयू के अंडर होता है, ठीक है, वहां पे तो फिजिकली जितने बच्चे सब प्रेजेंट हो जाते हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं कि कोई न्यूज छुपती है। पहले ये जमाना होता था जब ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होती थी, क्योंकि मॉपअप की न्यूज नहीं आती थी, कुछ ही लोग पहुंच पाते थे मॉपअप में, तो थोड़ा लो ज्यादा जाता था कट ऑफ। अब सब पहुंच जाते हैं। तो मॉपअप, स्टेट का मॉपअप सबसे ज्यादा रिस्की होता है, ठीक है। दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल कि आप स्टेट के मॉपअप के लिए वेट करें। उससे पहले अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, जैसे हमारा एक स्टूडेंट था, ठीक है, उसको मॉपअप राउंड तक क्या हुआ, ऑल इंडिया के मॉपअप तक उसको कॉलेज मिला ही नहीं लास्ट ईयर। अब उसने क्या किया, यूपी के मॉपअप में गया, उसको कॉलेज मिल गया, तो वो बहुत हैप्पी था। लेकिन एक और हमारा स्टूडेंट था, उसको ऑल इंडिया के मॉपअप में कॉलेज मिल गया था। हमने बोला आप ले लो, फिर उसके रैंक से नीचे वाले को स्टेट में मिल गया मॉपअप, बोला हमें स्टेट में रहना ज्यादा बेटर है। बट वहां रिस्क कितना इन्वॉल्व है आप ये भी तो समझो। ये डाटा कहां से पता चलेगा कि कितने बच्चे वहां आएंगे? ये तभी पता चल पाएगा जब ऑल इंडिया की मॉपअप काउंसलिंग खत्म होगी, तो हम डाटा को मैच कर पाएंगे कि इतने बच्चों ने ऑल इंडिया से रिपोर्ट कर लिया है। पर रिपोर्ट का डाटा नहीं आता है, अलॉटमेंट का डाटा हमेशा हमारे पास आता है कि इतने बच्चों को अलॉट हुआ, उनमें से कौन से बच्चे हैं जो अलॉटमेंट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इसका डाटा कभी किसी के पास नहीं होता है। कई लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि हम डाटा एनालिसिस से बता देंगे इतने बच्चे यहां जा रहे हैं, उतने बच्चे जा रहे हैं। जो डाटा रिलीज करती है कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, वो अलॉटमेंट का करती है। अलॉटमेंट के बारे में हमने एक नीट काउंसलिंग की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया, आप जाके देखिएगा पूरे प्रोसेस की। अलॉटमेंट क्या चीज होती है, रेजिग्नेशन क्या चीज होती है, एडमिशन क्या चीज होती है, ये सारा अलग अलग चीजें होती है, हमने बताया, उसमें जाके देखिएगा। तो जो रिजल्ट निकलता है मॉपअप का, वो अलॉटमेंट का निकलता है। अगर वो बच्चे अलॉट हो गया, नहीं ले रहे हैं कॉलेज, तो वो बच्चे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ये आपको पता नहीं है। आपने मान लिया ले रहे हैं, ठीक है, तब आपने पता कर लिया ले रहे हैं तो इतने सीट्स आ रही हैं। एक कैलकुलेशन ऑलमोस्ट लगाई जा सकती है, वो हम लोग लगा के प्रिडिक्ट करके आपको बताते हैं कितना सेफर है कितना नहीं है, ठीक है। बट उस समय सजेस्ट किया जाता है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि आपके सामने मॉपअप की इतनी सीटें आई थी, इस साल इतनी आए ना आए ये भी तय नहीं है, क्योंकि राउंड 2 के जो बच्चे छोड़ेंगे उसके बेसिस पे ही आएगी। तो अभी से कई लोग प्रिडिक्ट कर देते हैं कि मॉपअप में इतना जाएगा उतना जाएगा। अरे अभी काउंसलिंग तो चालू होने दो, फिर सारी चीजें खुद ही पता चलेंगी जब राउंड वाइज राउंड सारा डाटा आएगा। तो मैं आपको बस सारे गार्जियंस और सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह के भावनात्मक डिसीजन में ना जाए, ठीक है। आप चीजों को समझे, खुद से समझने की कोशिश करें। नीट सास इस मामले में बहुत ट्रांसपेरेंट है, ये चाहता है कि सारे गार्जियन स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग प्रोसेस को समझे। इसी मोटिव से हमारा एस्टेब्लिशमेंट भी हुआ था कि हम काउंसलिंग को अच्छे से आपको समझा पाए। इसी मोटिव से हम लोग 2,40,000 बच्चों को वहां सीयूईटी के बारे में भी पढ़ाते हैं बच्चों को। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए पर्सनलाइज काउंसलिंग किया जाए, तो आप, हमने एक टीम बना रखी है उसके लिए, पूरी एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड, जहां पे सारी आपकी क्वेरीज सॉल्व होगी। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, उसमें से आपको एक मेंटर अलॉट होगा जैसे ही आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद, अभी चूंकि रिजल्ट के पहले अभी हमारे पास क्वेरीज जो होती हैं उनको हम डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि रिजल्ट के बाद बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेरीज आने लगती है, बहुत ज्यादा बच्चों के डिमांड्स आने लगते हैं। तो एक दिन में सैकड़ों हजारों फोन आ जाते हैं, जो पॉसिबल नहीं होते सैकड़ों फोन करना हैंडल। तो इस वजह से हम अभी आपको अगर ज्वाइन
ज्वाइन करना चाहते हैं तो अर्ली डिस्काउंट आपको मिलेगा, अभी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आने वाले समय में हर एक स्टेट की हर एक काउंसलिंग्स जो होंगी, ठीक है ना, ऑल इंडिया कोटा, सारे रूल्स, सारे आपको चीजें एक एक चीज वेल एक्सप्लेन करके यहाँ बताई जाएंगी, क्योंकि हम 5 सालों से यही काम कर रहे हैं। हमारे पास पूरी एक एक्सपर्टीज है, टीम है पूरी, जो आपको हैंडल करेगी, हर एक चीजों में बताएगी। ऑथेंटिसिटी हमारे पास, क्योंकि हम ऑलरेडी 2,40,000 बच्चों को एक और जगह पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी एक पूरी एक इकोसिस्टम है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर नए आए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। ऑल द बेस्ट।